सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, उपनिषदों के महान संदेश की जो श्रृंखला चल रही है, आज उसमें हम आपके लिए उपनिषदों के महान संदेशों में से एक महान संदेश ऋषियों का लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। मित्रों, इस कार्य को ऋषियों की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेदों की संस्कृति, गीता की संस्कृति, उपनिषदों की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लोगों के बीच में ले जाने के लिए श्रृंखला को बनाया जा रहा है। आप सभी से, दर्शकों से निवेदन किया जाता है कि आप अपने सगे संबंधी मित्रगण तक भी इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइए, जिससे आप भी वेदों की संस्कृति, वैदिक सत्य सनातन संस्कृति, उपनिषदों की संस्कृति, गीता की संस्कृति को जान सकें। इस जीवन में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मित्रों, आज मैं आपके लिए उपनिषद में से एक संदेश लेकर के आया हूं। मित्रों, संदेश आपके सामने प्रस्तुत है। ये संदेश श्वेताश्वतर उपनिषद का है। श्वेताश्वतर उपनिषद एकादश उपनिषद का अंतिम उपनिषद है। मित्रों, उस उपनिषद के 6वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है। मित्रों, उपनिषद में ऋषि लोग इकट्ठे हुए, जो ये प्रसंग है उस प्रसंग का है, जहां पर अनेक देश देशांतरों से ऋषि लोग सभा में उपस्थित हुए और उनका विषय बिंदु था कि संसार में मनुष्य के दुख कैसे दूर हो सकते हैं, मनुष्य के दुखों का संपूर्ण नाश किस उपाय से हो सकता है। इस विषय पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मित्रों, तो उन ऋषियों के बीच में एक लीडर ऋषि, माने उन ऋषियों के बीच में जो महर्षि थे, सबसे बड़े ऋषि थे, महर्षि, महान ऋषि थे। उन्होंने सबकी बातों को सुन करके कि मनुष्य के दुखों को कब दूर किया जा सकता है, बहुत लोगों ने उनके सामने, वहां जो सभा में लोग इकट्ठे हुए थे, किसी ने कहा कि भाई धन कमा लेना चाहिए, बहुत धन कमा लेना चाहिए, उससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा तो दुख दूर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेना चाहिए, बहुत बड़े देश पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए, उससे उसके दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार दिए। मित्रों, सबकी बात को उस सभा के जो सभापति महर्षि थे, उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और अंत में जो रिजल्ट दिया, जो परिणाम दिया कि मनुष्य के दुख कैसे दूर हो सकते हैं, सर्वथा एक उपहास रूप में, एक पहेली के रूप में, एक हास्यात्मक श्लोक के रूप में उन्होंने अपना उत्तर दिया। उन सब की बातों पर थोड़ा सा
टीका टिप्पणी करते हुए जवाब दिया। क्या कहा? जवाब आपके सामने है मित्रों, आ जाइएगा। कहते हैं कि ऋषि ने कहा कि भाई देखो सुनो, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। उन्होंने कहा जो आप उपाय बता रहे हैं हमें, ये उपाय ऐसे ही हैं। कैसे उपाय हैं? असंभव उपाय है, ये वास्तविक उपाय नहीं है। मनुष्य के दुखों का सर्वथा नाश करने वाले उपाय नहीं है। कहते हैं कि संसार के मानव, संसार के, भारत देश के नहीं, संपूर्ण विश्व के मानव, यदा माने जिस समय चर्मवत आकाशम वेष्टयन्ति, जिस समय संसार के लोग इस आकाश को, नभमंडल को चर्मवत वेष्टयन्ति, जिस प्रकार से मैट को लेते हैं, चटाई को लेते हैं, उसको गोला बना देते हैं, लपेट देते हैं, उसी प्रकार से चर्मवत माने उस चटाई के समान, क्योंकि पहले चर्म की चटाई होती थी, मृग चर्म होता था, उसकी चटाई होती थी। तो कहते हैं कि जिस काल में संसार के मनुष्य यदि आकाश को चटाई के समान लपेट देंगे, इकट्ठा कर देंगे पकड़ करके, तब समझना, तदा माने तब, उस समय में देवम माने उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म और आत्म तत्व दोनों को है। यहां पर देव का अर्थ है आत्मा और परमात्मा को अविज्ञाय, बिना जान करके, दुःखस्य अंतः भविष्यति माने मनुष्य के दुखों का सर्वथा अंत माने नाश हो जाए। इससे क्या संदेश दिया? इससे ये संदेश दिया मित्रों कि आप लोग जो उपाय बता रहे हैं, तो उस उपाय को, ये जिस काल में मनुष्य ने आकाश को चटाई के समान लपेट लेंगे, इसका मतलब क्या है? संसार में सभी मानव मिलकर के कभी भी इस आकाश को, नवमंडल को चटाई की तरह लपेट ही नहीं सकते, लपेट ही नहीं सकते, उसको फोल्ड कर ही नहीं सकते। और जिस काल में यदि कर लेंगे, यदि आकाश को लपेटना, फोल्ड करना यदि मनुष्य के बस में हो जाएगा, उनके अधिकार में आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को बिना जाने अपने दुखों का मानव अंत कर लेगा। परंतु ये बात, ये पूरी तरह से असंभव है। कभी भी किसी भी काल में मनुष्य के पास में कितना भी विज्ञान आ जाए, कितने भी वो आविष्कार कर ले, परंतु कभी भी नवमंडल को चटाई के समान वो इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी वो परमात्मा तत्व और आत्म तत्व को बिना जाने अपने दुखों का अंत नहीं कर सकता है। ऋषि ने कहा कि आप सोचते हैं कि धन कमाने से आपके दुख सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, किसी देश बड़े के बड़े भाग पर शासन कर लेने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। आप अपने पास में बहुत संपत्ति को इकट्ठा कर लेंगे, बहुत बलशाली बन जाएंगे, तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। ये उसी प्रकार से असंभव है जिस प्रकार से संसार के लोग इस आकाश को कभी भी फोल्ड नहीं कर सकते हैं, चटाई के समान लपेट नहीं सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार से इन सारे भौतिक उपायों से मनुष्य के दुखों का नाश नहीं हो सकता है। मनुष्य के दुखों का नाश, सर्वथा नाश, इसको आत्म तत्व और परमात्म तत्व अर्थात देव को जान करके ही, उस ब्रह्म को जान करके ही होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है मित्रों। यदि मित्रों आप भी उन ऋषियों की तरह विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि हम पैसे से अपने दुख को दूर कर लेंगे, हम अपने ताकत से अपने दुखों को दूर कर लेंगे, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। जिस प्रकार से वो सभी ऋषि लोग भ्रम में जी रहे थे, उनका भ्रम महर्षि ने तोड़ दिया, सभापति ने, सभा के उस पति महर्षि ने तोड़ दिया कि ये तुम जो उपाय बता रहे हैं ये असंभव है। केवल और केवल दुखों का अंत आत्म तत्व और परमात्म तत्व को जानने से ही हो। जब अपने आत्म तत्व के अस्तित्व को जान जाते हैं, उसके गुणों को जान जाते हैं और उस ब्रह्म तत्व के गुणों को, उसकी सत्ता को, उसकी ताकत को, उसके पावर को, उसकी चेतन शक्ति को जब आप जान जाते हैं, तब जाकर के आपके हमारे सभी दुखों का अंत हो सकता है। इसलिए मित्रों, हमेशा हमें धन संपत्ति कमानी चाहिए, परंतु धन संपत्ति को अपने दुखों का अंत करने का सबसे बड़ा उपाय कभी भी मन में विचारना नहीं चाहिए। हाँ, सहायक हो सकता है, परंतु दुखों के, जीवन के दुखों का अंत तो केवल आत्म तत्व, परमात्म तत्व के जानने से होगा। इसलिए हमेशा इस मानव जीवन में ऋषि ने कहा है कि उस आत्म तत्व और परमात्म तत्व और उस ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, यदि आप अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं मित्रों। और संसार में कोई भी उपाय नहीं है मित्रों। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संदेश को अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करके आप उस ब्रह्म सत्ता, वो ब्रह्म कैसा है, ये आत्म तत्व कैसा है, इसके गुण क्या हैं, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिएगा। उपनिषदों को पढ़िएगा, ब्रह्म कैसा कहा है। ब्रह्म को कहा है कि ब्रह्म एक सुप्रीम पावर है, उसको आंखों से देखा जा नहीं सकता, उसको हाथों से छुआ जा नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्म तत्व सब जगह व्यापक है। उसको हम कैसे देख सकेंगे, उसको कैसे छू सकेंगे? उसको तो केवल और केवल आत्मचिंतन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। एकाग्रता के साथ मेडिटेशन करने से ही उसके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। तो आइएगा मित्रों, आज से हम अपने भ्रमों को हटा दें और उस ब्रह्म की खोज में भी अपने इस जीवन का प्रतिदिन कुछ न कुछ भाग लगाएं, कुछ न कुछ समय लगाएं। प्रतिदिन चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट जरूर सोचें अपने आत्म तत्व के बारे में और उस ब्रह्म तत्व के बारे में। यदि मनुष्य जीवन में भी नहीं सोच पाए, मनुष्य योनि में भी नहीं सोच पाए, तो इससे ऊपर की कोई योनि नहीं है जहां पर चिंतन और मनन करने का अवसर आत्मा को प्राप्त होता। आत्मा को चिंतन और मनन करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। यहीं पर वो कुछ अच्छा बुरा कर सकता है। अन्य योनियों में तो केवल खाना पीना, सोना और संतान को उत्पन्न करना और जन्म लेकर के मर जाना, यही क्रियाकलाप चलते रहते हैं मित्रों। तो आइएगा मित्रों, इन उपनिषदों के महान संदेशों को हम समझें गहराई से। एक एक संदेश करोड़ों करोड़ों से अधिक रुपए का संदेश है मित्रों। आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे, परंतु करोड़ों अरबों YouTube चैनलों में देववाणी संस्कृतम एक अपने आप में यूनिक चैनल है, जो आपको ऋषियों की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेदों के उपदेश, उपनिषदों के उपदेश, गीता के उपदेशों से परिचय कराता है, आपको वास्तविकता बताता है, आपको सत्य बात बताता है, आपको किसी अंधविश्वास में नहीं ढकेलता है मित्रों। इसलिए आइए मित्रों, मैं आपके समक्ष
इसी प्रकार से इस उपनिषदों के महान संदेशों की श्रृंखला में ऋषियों के द्वारा बताए हुए हजारों महान संदेश आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करूंगा और आप लोग भी इन संदेशों को आगे प्रचारित और प्रसारित करते जाइए, जिससे उपनिषदों के ज्ञान से संपूर्ण संसार लाभान्वित हो सके और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल सके। चलिएगा मित्रों, इतना ही कहते हुए आपसे अवश्य निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। इसके लिए वेद के प्रचार के लिए, वैदिक सत्य सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में वैदिक सत्य सनातन संस्कृति का तेजी से प्रचार और प्रसार हो, शुद्ध रूप में, अशुद्ध रूप में नहीं, शुद्ध रूप में। मित्रों, हम जैसी बातें ऋषियों ने कही हैं ठीक वैसी की वैसी ही आपको बताते हैं, उसमें कोई भी मिलावट अपनी तरफ से नहीं करते। हम कोई भी इस प्रतिष्ठा के लालची नहीं है, लोभी नहीं है। ऋषियों के महान संदेश आप तक पहुंच जाएं, बस हमारा यही एक भाव है, यही एक विचार है, इसीलिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।